जो लोग जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखते दर हकीकत वो जाहिल और कामअक्ल होते हैं, और ऐसे लोगों को जिन्नात अपना आप जरूर दिखाते हैं। अरूज की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकने चाहिए, सवाल का सफर पुरसकून रहेगा। अगर कांटे बिछा कर जाएंगे वापसी पर खारदार झाड़ियाँ मिलेंगी, और वापसी का सफर तो हर सूरत तय करना ही होता है। हमारी जिंदगी में बेशुमार वाकयात रूनुमा होते हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम बुला नहीं पाते। ऐसा ही एक नाकाबिल फरमाश वाकया आप कायरीन के लिए बयान कर रही हूँ, जो उम्मीद है आपको मुद्दतों याद रहेगा। ऐसे वाकयात लिखने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत पकड़े और लिखने का हक अदा हो जाए। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी इनका काफी रोब था। नाजिम से इनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ अर्जी थी, जो नाना की वफात के बाद इन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साजबाजी करके अपने नाम करवा ली थी। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से के लिए जमीन मांगने लगे। मामू ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही जमीन मेरे नाम कर दी थी। चाचू गाँव के चंद बड़ों को लेकर इसके पास गए। इन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं, आपके वालिद की जमीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की जमीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ना माने और अपनी जिद पे कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर इन्होंने अदालत के दरवाजा खटखटाया, पर अपने असरूर और रौब की बिना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ जमीन के तनहा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा हुआ था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। जमीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन गैराबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा वस्त देती है। जिंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, जिंदगी बस इनकी ही है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अकल को अपना गुलाम बना लेती है। मामू को भी ज्यादा से ज्यादा की लालच रहती थी। इसने कई बार सोचा इस गैर आबाद जमीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन इसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। इन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार ना करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है, यहाँ कोई गैर मरई मखलूक रहती है। इनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर इनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदा होगा। इन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गरज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर जमीन हमारा मस्कन है। आपने जो इसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी जमीनों की आमदनी भी खत्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फिजा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात का वाकया सुनाया और कब्र वाली जमीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालज का अटैक हुआ। वो बिस्तर की होकर रह गए। जमीनों की देखभाल अब इनके बस का काम नहीं था, लिहाजा इनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो जमीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद जमीन को हमवार करके ऐसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब इसने मुंशी से बात की तो इसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर ले, इन्होंने ये जमीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने साहब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरई मखलूक रहती है और अपने साथ पेश होने वाले वाकया भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं, इनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं होता। हमने अपनी जमीन आबाद करनी है, किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नादीदा कुव्वतें या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। इन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो ना समझा। मुंशी ने भी इसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टर ने काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली गिटार उठी। देखते ही देखते इसने पूरे गाँव को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ गर्दो गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर
किला बादियां खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जाकर गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्लों को मार डालेंगे। ये आवाजें इस कदर खौफनाक और करखत थी कि हर जी रूह को खौफ आने लगा। हर तरफ आहो बुकार और क़यामत सुगरा बरपा थी। एक नादीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो धड़ाम से फर्श पर कमर के बल गिरा। इसको काफी चोटें आई। भला हो इस मौजूद का जिसने अल्लाह अकबर कहकर जोहर की अजान शुरू की। अजान के कलामात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद साहब ने दुआ कराई, ऐ मखलूक खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये तो चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे, अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं इस गलती की माफी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ कर दें, ये सब शर्मिंदा हैं। आइंदा कभी आपको बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए। ए आदम की औलाद, हम भी आपकी तरह खुदाए बुजुर्ग बरतर की पैदावार है। हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही हमने कभी आपका बुरा सोचा है। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सजा भुगतने को तैयार हैं। अपने गिरबानों में जागो। आपका दीन इस्लाम तो अमन और सलामती का दर्ज देता है। बुर्दबारी और तहम्मुल इसके असूल है। सिरात मुस्तकीम इसकी राह है और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और इसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हवस ने इनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शान शौकत बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की जिंदगी ज़ा बना दी। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, फिर कभी भूल कर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम माफ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खौफे खुदा से आप लोगों को माफ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और इसके बेटे को कभी माफ नहीं करेंगे। इनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम इनको जरूर सबक सिखाएंगे। इन्होंने अपने कहरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये माफी के हकदार नहीं। इनको माफी इस सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की जमीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख न करें। सब लोग गर्दनें झुकाए उन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और इनकी दहशत से और कोई काम रहा था। अब मैं जा रहा हूँ। अगर चौधरी साहब ने हमारी बात ना मानी तो हम इसको इबरत का निशान बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती की अजाले के लिए हमें दोबारा इस मखलूक की मिन्नत, समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राजी करना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरा गाँव राख होकर टेप बन जाएगा। इसी वक्त गाँव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहां बुलवाकर इनके हिस्से की जमीन दे दी। गांव की रौनक फिर से बहाल होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े इयादत के लिए आते तो वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राजी कर लो, उनसे माफी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की माफी मांगी। सब बहन भाइयों ने इसे माफ कर दिया। एक बार फिर जिन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा, जिन्होंने दिल से चौधरी साहब को माफ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। एक माह अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गए। मामू अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक पर हक है और जिन्नात पर हक है। हमें इनकी ताकत को नहीं जुटलाना चाहिए और इनको तंग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह के मोरल इखलाकी सबक आमूज पूरी स्टार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।